नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। आज हमारी रामचरितमानस में अत्रि के आश्रम पे भगवान राम पहुंच गए हैं और आगे के प्रसंग में अनुसुईया ने सीता जी को क्या पतिव्रताओं के लक्षण बताए, वह सारे लक्षण के पतिव्रताएं कैसी होती हैं, पतिव्रताओं के लक्षण क्या हैं, यह प्रसंग हमारा आज चलने वाला है। आप इन सब प्रसंगों को सुने। हम जो पुरुष हों वो अपने घर में अपनी माताएं, बहनें, बेटियों को, पत्नियों को, सबको सुनाएं। जो महिलाएं हों वो स्वयं सुने, अपने बेटी बहुओं को सुनाएं। इस प्रसंग को सुनने से स्त्रियां पतिव्रता होती हैं, उनके पति की आयु बढ़ती है, सौभाग्यवती रहती हैं। बहुत अच्छा प्रसंग है। तो आइए हम और आप इन बड़ी सुंदर चौपाइयों, बहुत ज़्यादा सुंदर चौपाइयों के साथ इस रामचरितमानस के पाठ को सुने और अपने जीवन में प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि अनुसुईया के सभी को जानते, जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म से 3 देवों को भी बालक बना दिया था कि लेन परीक्षा अनुसुईया की 3 देव प्रण ठान चले। तो अनुसुईया के सामने हमारी पार्वती जी सी और लक्ष्मी जी और सरस्वती जी भी पतिव्रत धर्म उनका छोटा पड़ जाता है। अनुसुईया हमारी इतनी बड़ी पतिव्रता थी, तो उनने सीता जी को क्या पतिव्रता होने का धर्म सिखाया। बिनती कर मुनि नाई सिर, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरु नाथ जनी, कबहु तजय मति मोर। अत्रि जी ने अत्रि स्तुति हमने आगे डाल रखी। अत्रि स्तुति जो की अत्रि जी ने भगवान राम की, और क्या कहा, चरण सरोरु नाथ जनी, कबहु तजय मति मोर। इस प्रकार 12 प्राणियों छंदों में प्रभु की प्रार्थना करके मस्तक नवाकर अत्रि जी ने फिर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आपके श्री चरण कमलों में मेरी बुद्धि कभी न छोड़े। यह बात बिल्कुल सत्य है जो अत्रि मुनि भगवान राम से कह रहे हैं। अगर ये जो हमारी बुद्धि रूपी बुद्धि जो है भगवान के चरणों में जिसकी भी लग गई है, उसकी बुद्धि का कभी विनाश नहीं हुआ है, ना ही उस पे किसी प्रकार का उसे किसी संकट, किसी भय का डर रहा है। यह अत्रि ने ऐसा कहा, इसलिए मेरी जो मति है वो हमेशा आपके चरणों में लगी रहे। फिर अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। अनुसुईया के पद गए सीता जी ने और क्या कहा, ऋषि पत्नी मन सुख दिखाई, आशीष दीन निकट बैठाई। जब अनुसुईया जी के सीता जी ने पाँव छुए तो अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने सीता जी को बड़े प्रेम और आदर के साथ अपने पास में बिठाया। देह बेबसन भूषण पेराए, जय नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य वसन पहनाए, भूषण पहनाए और क्या किया, जो बहुत ज़्यादा सुंदर थे ऐसे अत्रि की पत्नी ने सीता जी को दिव्य वसन भूषण पहराए। कै ऋषि बधू सरस मृदुवानी, नारे धर्म कछु व्याज बखानी। और उन्होंने दिव्य वसन भूषण पहनाने के बाद मृदु यानी सुंदर वाणी के द्वारा सीता जी को पतिव्रता के लक्षण बताए। वो ब्याज में ही नारे धर्म अनुसुईया जी ने सीता जी को दिया। माँ तो पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनि राजकुमारी। हे राजकुमारी, संसार में माता होंगे, पिता होंगे, भ्राता होंगे, सब कोई तुम्हारे हितकारी होंगे, लेकिन अमित दान भरता वे देई,
अधम सो नारी जो सेवन तेई। लेकिन संसार में जो पति तुम्हारे साथ अपना फर्ज निभाएगा, ऐसा कोई संसार में नहीं निभा सकता है। पति आजीवन वृद्धावस्था तक आपका ख्याल रखेगा। इसलिए वो नारी अधम है जो अपने पति की सेवा नहीं करती है, जो यह आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। संसार में जरा सी तिन्न पिट हुई पति पत्नियों के बीच में और पत्नी घर छोड़ के चली जाती है, वह महिला इस अनुसुईया के जो ज्ञान मिल रहा है उसको बड़े ध्यान से सुने। अमित दान भरता देई, अधम सो नारी जो सेवन तेई। हे अधम जाति की नारी होगी जो अपने पति की सेवा नहीं करेगी, वो नारी अधम है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखियहि चारी। धीरज की, धर्म की, मित्र की और नारी की, हे सीते, इनकी चार की परीक्षा आपत्ति में ही होती है। जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है वो इस आपत्ति में अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती है। कभी गरीबी आ गई, अरे भैया तुम पे पेट न भरो यार, मणि मणन को लड़ मरी और चली गई अपने मायके को, ऐसा नहीं। कभी कभी अपने पति पे नेक परेशानी आई और अपना सारा सब कुछ भूल करके पर पुरुष से रति करने लगी अपने सांसारिक सुख के लिए, वो नारी अधम है। इसलिए हे सीता, पति के समान संसार में तुम्हारा हितकारी कोई माता पिता भ्राता कोई तुम्हारा हितकारी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने पति की सेवा अवश्य करनी चाहिए। बुद्धि रोग वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध हो, रोग बस जड़हीन न हो, अंध या हो, बधिर हो, क्रोधी हो, ऐसे भी पति को कभी त्यागना नहीं चाहिए। चाहे पति कैसा भी हो, लेकिन अपने पति का त्याग स्त्री को कभी नहीं करना चाहिए। ये सीता जी से कौन कह रहा है? ये अनुसुईया जी सीता जी से कह रही हैं। ऐसे पति कर किया अपमाना, नारे पाव जमपुर दुख नाना। अंधेर होगा, बधिर होगा, धनहीन होगा, कोड़ी होगा, क्रोधी होगा, जैसा भी होगा, उस भी पति का अगर पत्नी ने त्याग किया तो वह यम की यातनाओं से उसे कोई नहीं बचा सकता है। उस स्त्री को नरक में जाना ही जाना पड़ता है। इसलिए अपने पति से हमेशा पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए ही सीता जी प्रेम करना चाहिए। ऐसे पति कर किया अपमाना, नारे पाव जमपुर दुख नाना। हे सीते, ऐसे पति का भी त्याग नहीं करना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही वचन है, एक ही कर्म है, सिर्फ अपने पति के चरणों में प्रेम करती रहे। भैया संसार की यह अनुसुईया जी कह रही हैं, तो भैया एक बड़ी अच्छी शिक्षा है यह रामचरितमानस की। तुमसे कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ मान लो घर गृहस्थी है, यहाँ कभी कुछ कहा सुनी अनसुनी जो कुछ भी हो जाए, लेकिन पति पद प्रेमा, अपने पति को के चरण पकड़े रहो, प्रतिदिन उनके चरणों को छूते रहो, दंडवत प्रणाम करते रहो। इसी से स्त्री का कल्याण हो जाना है। इसलिए जो स्त्री अपने पति के प्रतिदिन पाँव नहीं छूती है, वो थोड़े थोड़े अपराध उसके बन जाते। इसलिए अपने पति के चरणों में प्रेम करते रहो। यह कौन कह रहा है? ये अनुसुईया जी कह रही है सीता जी से। जगपति व्रताचार्य विधि आई, वेद पुराण संत सखाई। संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। कौन सी पतिव्रताएं? और वे 4 प्रकार की कौन सी पतिव्रताएं? उनके नंबर सुनो। उत्तम के यस जग
पतिव्रता वह होती है जिसके संसार में कभी पर पुरुष के दर्शन ही नहीं करती है, उसने कभी पर पुरुष का चेहरा नहीं देखा है, वो सबसे नंबर 1 की पतिव्रता है। तो भैया ऐसा संसार में अब कहाँ हो सकता है। जंगलों में पहले विवाह होने, जैसे अत्रि की पत्नी अनसुईया जी जंगल में रही, उन्होंने सिवाय अत्रि के सिवाय किसी का चेहरा ही नहीं देखा, तो ऐसे संसार में नहीं बनती है। लेकिन वही पतिव्रता सर्वश्रेष्ठ है। यदि किसी से ऐसा बन जाए कि वह आजीवन अपने एक घर में ही रहे, चाहे हाल ही भी हमारी दुख तकलीफ या कुछ भी हो, वो अपने घर से न निकले, किसी पर पुरुष का चेहरा ही नहीं देखे, वह सबसे प्रथम श्रेणी की है। उत्तम के यस बस मन माई, सपने आन पोरस जगनाई, मध्यम पर पति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और दूसरी कौन सी पतिव्रताएं, जिन्होंने संसार में दूसरे पुरुषों के दर्शन तो किए हैं, लेकिन कभी उन्हें दिखे तो उनके मन में एक ही बात आई, ये तो हमारे पिताजी जैसे दिखते हैं। कभी उन्हें लगा अरे इनकी तो शक्ल बिल्कुल हमारे भैया से मिल रही है, कभी लगा इस पुरुष की आदत हमारे बेटे जैसी है। यानी जिसने भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, जिसने दूसरे पुरुष को देखा तो है, लेकिन भ्राता पिता पुत्र की इन निगाहों से देखा है, वह दूसरे नंबर की पतिव्रता है। मध्यम पर पति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझ कुल रही, सोन की इष्ट त्रिय सुते सकाई। और तीसरी वह होती है जिनकी दृष्टि तो शुद्ध नहीं है, लेकिन कभी पिता के डर से, कभी पति के डर से, कभी अपने ससुर सास बच्चों के डर से अपने एक पति की शरण में रहती हैं, और डर की वजह से मन तो चंचल है, लेकिन वह डर की वजह से अपने घर में रहती हैं। वो तीसरे नंबर की पतिव्रता हैं, क्योंकि उनने बड़ों की आज्ञा और परिवार की इज्जत का ख्याल किया है। बिनु अवसर भय तेरे जोई, जाने वदम नारे गति सोई, धर्म विचार समुझ कुल रही, समझ कुल रही, सोन की इष्टतिया सुतिया सकाई, बिनु अवसर भय तेरे जोई, जाने वदम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो स्त्री अपने पति से वंचित रह करके, अपने पति की से दूर होने पर या दूर रह करके से दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, वो रौरव नरक में कल्प भर के वास करती है। इसलिए हे सीता, वह चौथे नंबर की भी पतिव्रता नहीं है, उस नारी को अधम कहा गया है। छन सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम को कोटि। सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उस स्त्री के समान कौन खोटी हो सकती है। रौरव नरक यानी 100 वर्ष तक नरक में पड़ती है। जो स्त्री 100 साल के नरक को भोगने के लिए तैयार है, क्षण भंगुर से किसी पर पुरुष के संपर्क में जाने के लिए, ऐसी स्त्री से अभागा कौन है। यह बात सत्य है। संसार में क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान और अपने पति बच्चों में सुखी रहने के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं होता स्त्रियों के लिए। बिनु श्रम नारी परम गति लाई, पतिव्रत धर्म चाणे चल गाई। पति प्रतिकूल जन्म जग जाई, विधवा होई पाए तरुणाई। जो नारी छल छोड़कर
कर पतिव्रत धर्म को स्वीकार करती है वह बिना श्रम के ही परम गति को प्राप्त कर लेती है। पति के प्रतिकूल वर्ता करने वाली नारी जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वह युवावस्था को पाकर ही विधवा हो जाती है। जो स्त्री पर पुरुष से प्रेम करती है, जो अपने पति से एक पतिव्रता हो करके नहीं रहती है, वह स्त्री अगले जन्म में अपने पति के होते हुए दूसरे पर पुरुष से प्रेम करती है। वह स्त्री अगले जन्म में जाकर तरुण अवस्था यानी जो कम एज में, समझो जो स्त्रियां विधवा होती हैं, उनको देख करके यह समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं इनका अगला जन्म, उसके लिए किसी पंडित विद्वान के यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है। समझ लो कि ये अगले जन्म में किसी पर पुरुष से स्नेह किया होगा। उन स्त्रियों को सावधान हो जाना चाहिए कि हमने अगले जन्म में ऐसी गलती की, इसलिए हम तरुणाई में ही विधवा हो गए। अब इस जन्म हम चाहे हमारा साथ हमारे पति का 1 साल 2 साल 10 साल जितना भी रहा हो, अपने पति का ही ध्यान करते हुए और भगवत भजन में लगे हुए अपना जीवन यापन करेंगे तो वह अगला जन्म सुधार लेती है। वरना पिछले जन्म की वजह से इस उम्र में तरुणाई में विधवा हो गई और इस तरुणाई में भी पर पुरुष के संपर्क में आ गई तो वो नरक की यातना से उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। सहजय पावन नारी पति से बत शुभ गति लये, जग गावत सोती चारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय। जो नारी स्वभाव से अपने कुसंस्कारों के कारण पवित्र हो, वह भी पति की सेवा करके शुभ गति प्राप्त कर लेती है। चारों वेद आज भी माता तुलसी का यश गा रहे हैं। जो तुलसी वृंदा दैत्य कुल में जन्म लेकर दैत्य के संपर्क से अपवित्र होकर भी अपने पति अन्य पतित जालंधर की सेवा करके मात्र से शुभ गति को प्राप्त कर ली और तुलसी बनकर परमेश्वर को भी प्रिय बन गई। जालंधर जैसे राक्षस पति को पाकर के भी वृंदा ने अपने पतिव्रत धर्म का पूर्ण पालन किया, इसीलिए आज तक तुलसा मैया हमारी पूजनीय हो गई। तो हमें पूजनीय बनना है या अपावन बनना है, हमें नरक की रास्ता देखनी है या स्वर्ग की रास्ता देखनी है। जो लोग कुछ भी करें, कुछ भी, जो भी स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है उस पति के आचरणों को भी ध्यान में नहीं करती है, क्योंकि आगे चौपाई थी कि अंध बधिर कोड़ी अतीना, अंध बधिर क्रोधी अतीना, हीन हो क्रोधी हो कैसा भी हो, लेकिन पर पुरुष के संपर्क में नहीं जाना चाहिए, उसी के साथ अपना जीवन करना चाहिए। कैसा भी पति हो लेकिन उसका अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा यह रामचरितमानस में लिखा हुआ है। लेकिन जो इस पे चलेगा वो अपना जन्म संभाल लेगा, वरना तो क्या है, फिर जीवन है। जैसा भी फैसला हमारे और आपके यहाँ तक कि हमें स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, हमें क्या करना है। 4 पैर 64 घड़ी ठाकुर ऊपर ठकुराइन चढ़ी। वो तुलसा जी 4 घड़ी में और 4 पैरों में, यानी चारों पैर में, सालिग्राम से कभी तुलसी हटाई नहीं जाती है। सब फूल उतारे जाएंगे, सब कुछ उतारे जाएंगे, लेकिन तुलसी जी के ऊपर सालिग्राम की वो रख दी जाती है। सालिग्राम मूर्ति ऊपर चढ़ी रहती है, यानी 24 घंटा सालिग्राम से तुलसी जी कभी दूर नहीं की जाती हैं। 64 घड़ी यानी हर घड़ी तुलसी जी सालिग्राम के ऊपर ही बनी रहती हैं। यह तुलसी के पतिव्रत धर्म के विवेचना की। सुन सीता तब नाम सुमेरे नारे पतिव्रत कराए, तुम्हें प्राण प्रिय राम कहेउ कथा संसार हित। पीछे से अनुसुईया बोली सीता जी से, हे सीता जी, तुम तो पतिव्रता हो, तुम्हारे समान कौन पतिव्रता है, लेकिन यह कथा जो भी मैंने कही है वो मैंने संसार के हित के लिए कथा कही है। हे सीता जी, तुम्हारा तो नाम लेकर के ही स्त्रियां पतिव्रता हो जाया करेंगी। तुम्हारा नाम लेने से
स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म पे चला करेंगी। तुम तो खुद ही स्वयं पतिव्रता हो। यह तो मैंने संसार के हित के लिए कथा कही है। सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। फिर सीता जी ने बहुत सुख माना कि हमें अनुसुईया जी ने पतिव्रत धर्म का ज्ञान दिया और प्रणाम किया। फिर उन्होंने प्रणाम किया सीता जी ने किसको? अनुसुईया जी को। तब मुनि सन कहे कृपा निदाना, आयुष होई जाऊं बनयाना। संतत मोह पर कृपा करेऊ, सेवक जाने तजेऊ जन नेऊ। फिर भगवान राम बोले अब आज्ञा हो तो हम वन को जाएं। तब अत्रि मुनि बोले कि हम पे कृपा करते रहना, हमें अपना सेवक जान करके अवन्य करते रहना। और अत्रि जी बोले मुझे हम पर स्नेह मत छोड़िएगा, हम पर स्नेह करते रहना। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपायग शिव सन कादी, चेत सकल परमारथ वादी। ते तुम रामया काम पियारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। अब जानो मैं सिरि चतुराई, बजी तुम्हें सब देव बियाई। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकसील कसन यस होई। ताकरसील कसन यस होई। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकरसील कसन यस होई। जय विधि कहूँ जाऊँ अब स्वामी, कयऊ नाथ तुम अंतरयामी। अस कहे प्रभु बिलो कि मुनि धीरा, लोचन जल वह पुलक शरीरा। फिर मुनि ने भगवान राम को देखा और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। तन पुलक निरभय प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख, जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगत अनुपम पावनी। रघुवीर चरित पुनीत, निस दिन दास तुलसी गावई। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनई तिन पर, राम रहन कोल। मंगल भवनय मंगल यारी, द्रवौ सुरस रत अजर बिहारी। जय जय श्री राम। इस तरह से अनुसुईया से सीता जी ने शिक्षा ली और दर्शन देने के बाद भगवान आगे को चल दिए। अब हम आगे के ब्लॉक में आगे का प्रसंग बताएंगे और सब आगे की जो भी भाव विभोर करने वाली कथा है सुनाएंगे आपको। ये पतिव्रताओं के 4 लक्षणों, अनुसुईया जी का जो सीता जी को ज्ञान उपदेश कैसा लगा आप अपने विचार रख सकते हैं। लेकिन जो अनुसुईया जी के विचार हैं ऐसे तो किसी के विचार हो नहीं सकते हैं। जो स्त्रियां इस कथा को सुने, पढ़ें, दूसरों तक पहुंचाएं, माँ अनुसुईया उनको भी पतिव्रता धर्म पर चलने के लिए माँ उनकी सहायक बने। इसी विश्वास के साथ नमो राघवा। जय श्री सीता, जय श्री सीता।